फ्यूनरल काफी दुखदाई होता है, लेकिन क्या होगा अगर आप जिसके फ्यूनरल में गए हो वो आपके सामने उठ के खड़ा हो जाए, तो आपकी तो पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन दुनिया भर में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है जिसमें फ्यूनरल के दौरान मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाने वाले हैं। वीडियो अमेजिंग, वॉच टिल द एंड। सबसे पहले 1915 के गर्मी में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एसी दनवार नाम की एक महिला की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। लेकिन उसकी एक बहन जो कि दूसरे स्टेट में रहती थी, उसे इस घटना के बारे में काफी देर के बाद पता चला, जिससे ये बताना मुश्किल था कि वो अंतिम संस्कार के वक्त टाइम पर पहुंच पाएगी या नहीं। बट यहाँ एक अच्छी चीज हुई, उस अंतिम संस्कार में 3 पादरी आए थे, जिससे अंतिम संस्कार की विधि में ज्यादा टाइम लग गया। जैसे ही आखिरी पादरी ने अपना काम खत्म किया, ताबूत को जमीन के अंदर दफनाया जाने लगा और इसके ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। वैसे ही एसी की बहन पहुंच गई और अपनी बहन को लास्ट टाइम देखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी, जिसके बाद ताबूत को खोलने का डिसीजन लिया गया। काफी परेशानी के बाद मिट्टी हटा के ताबूत खोला गया, लेकिन जैसे ही ताबूत खुला, एसी जिंदा थी और अपनी बहन को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे आसपास के लोग डरकर भागने लगे। इस घटना के बाद एसी 47 साल और जिंदा रही और सालों के बाद भी उसके पड़ोसी उसे भूत ही मानते थे। एक्चुअली एक ही दिन पहले एसी को जोरदार मिर्गी का दौरा आया था, जिससे वो फ्लोर पर गिर जाती है, जिसके बाद उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट 2015 में नोएला रकुंदो नाम की एक महिला अपनी सौतेली माँ के फ्यूनरल में ऑस्ट्रेलिया से बुरुंडी जाती है, जिसके बाद उसके साथ एक हादसा होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया में उसका पति उसके लिए एक फ्यूनरल रखता है और फ्यूनरल के दिन लगभग 7:30 बजे जब सारे लोग चले गए, तब अचानक से रकुंदो अपने पति के सामने आ गई और कहा सरप्राइज, और उसके पति के होश उड़ गए। एक्चुअली जब रकुंदो अपनी सौतेली माँ के फ्यूनरल के लिए बुरुंडी गई थी, तब फ्यूनरल वाले दिन उसका पति उसे कॉल करके कहता है कि बाहर आके खुली हवा में थोड़ा सांस ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और जैसे ही वह बाहर आती है, एक आदमी उसके ऊपर गन तान देता है और उसे धकेल कर एक कार में बंद कर देता है। कुछ टाइम बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसे पता चला कि वो एक गोडाउन में थी और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। किडनैपर्स उससे बोलता है कि हमें तुम्हें मारने की सुपारी मिली है, और फिर उसमें से एक आदमी सुपारी देने वाले को कॉल लगाता है और फोन को स्पीकर पर कर देता है। जब रकुंदो ने वो आवाज सुनी तो उसका दिमाग सटक गया, क्योंकि वो आवाज उसके पति की थी। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हुआ जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। किडनैपर्स ने बोला कि हम बच्चों और महिलाओं को नहीं मारते और हम तुम्हें भी नहीं मारेंगे। उन लोगों ने उसके पति को कॉल करके बोल दिया कि काम हो गया, और रकुंदो को वापस कार में बिठाकर सड़क के किनारे छोड़ दिया और एक मेमोरी कार्ड दी, जिसमें उसके पति के साथ उनकी बातचीत रिकॉर्ड थी। ऑस्ट्रेलिया का जैसे ही वो अपने पति के सामने आई, उसका पति उससे माफी मांगने लगा, बट रकुंदो ने पुलिस को बुलाया और उसके पति को 9 साल की सजा हुई। एक्चुअली उसके पति ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है। नेक्स्ट अक्टूबर 2012 में ब्राजील में पुलिस को एक लाश मिली। पुलिस ने जब उसका पता लगाया तो पता चला कि उसका नाम गिलबर्टो था। उन्होंने उसके भाई को लाश पहचानने के लिए बुलाया और उसके भाई ने कंफर्म किया कि यह उसी का भाई है। उसके भाई को दफनाने से पहले उसकी माँ के घर लाया गया ताकि घर के लोग उसे श्रद्धांजलि दे सके, और कई लोग उसे देखने के लिए उसके घर आने लगे। तभी किसी ने देखा कि गिलबर्टो सड़क के दूसरी तरफ घूम रहा था। एक्चुअली जैसे ही गिलबर्टो को पता चला कि वह मर गया है, तो उसने लोगों को कॉल करके कहने लगा मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। अंत में गिलबर्टो अपनी माँ के घर आकर गेट पर खड़ा हो गया। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे, और तब आखिर में लोगों को पता चला कि गिलबर्टो जिंदा है और मरने वाला उसी की तरह दिखने वाला कोई दूसरा बंदा था, जो उसके भाई को भी कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट 1571 में इंग्लैंड के एक गांव में मैथ्यू वॉल नाम के एक जवान किसान की अंतिम संस्कार की जा रही थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो मरा कैसे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो वो अपने मंगेतर से शादी करने जा रहा था। जब लोग ताबूत लेकर जा रहे थे, तभी उसमें से एक आदमी एक पत्ते के ऊपर आकर फिसल जाता है, जिससे उसके साथ ताबूत के धड़ाम से जमीन पर गिरने की आवाज आती है। लेकिन इसके साथ एक और आवाज आई जो कि ताबूत के अंदर से आ रही थी। जैसे ही लोगों ने ताबूत खोला, मैथ्यू उठकर बैठ गया और सोचने लगा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एक्चुअली वो मरा नहीं था, वो तो सिर्फ सो रहा था और ताबूत के गिरने से जाग गया। जिसके बाद उसने अपने मंगेतर से शादी की और 24 साल और जिया। एक्चुअली मैथ्यू को एक बीमारी थी जिसमें कोई भी आदमी बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। नेक्स्ट 17th सेंचुरी में टिमोथी डेक्स्टर नाम के एक बिजनेसमैन को पैसों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, जिसकी वजह से वो बिजनेस में तो अच्छा था, लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। वो इस बात से परेशान रहता था कि उसके मरने के बाद कोई उसे याद भी रखेगा या नहीं, जिसके लिए उसने 26 अक्टूबर 1806 को 59 साल की उम्र में अपनी मौत का झूठा नाटक किया और अपने अंतिम संस्कार के दिन वह दूर से खड़े होकर लोगों पर नजर रखने लगा। उसके अंतिम संस्कार में करीब 3000 लोग शामिल हुए, लेकिन कोई भी उसके मरने से दुखी नहीं था। उसने देखा कि उसकी पत्नी रिश्तेदारों से हंस कर बातें कर रही थी और उसका मजाक बना रही थी, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को किचन में ले जाकर खूब धोया। नेक्स्ट 2012 में इजिप्ट में 28 साल के हमदी नाम के एक वेटर को काम के दौरान दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला वो मर गया था, जिसके बाद लोग दुखी हो गए और मुस्लिम परंपरा के अनुसार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे और उसके शरीर को धोया जाने लगा। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करवाने पहुंची, तो उन्होंने देखा कि हमदी का शरीर गर्म था। चेक करने पर पता चला उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर्स के काफी मशक्कत के बाद थोड़ी देर बाद ही हमदी उठ गया और कुछ ही देर बाद जो लोग उसके अंतिम संस्कार में आए थे उसके जिंदा होने की पार्टी करने लगे। इस वीडियो के इंड स्क्रीन में मैंने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, जिस पर क्लिक करके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हो। जय हिंद।